नमस्कार, क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं कुलदीप गुप्ता आपके लिए रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास एक बार फिर से लेके आया हूँ। आपने पिछले एक वीडियो में कुछ क्वेश्चंस किए थे, हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन आपके पास है a/4 is equal to b/7 is equal to 6c/d। आपको ये दिया है और फिर से आपके पास a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू पूछ रहा है। आपसे बोला था जब आपको ये चीज़ मिले आप पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर बाद में इन दोनों को कंपेयर करेंगे। आप करेंगे a/4 इज इक्वल टू b/7। जब आप करेंगे तो b अपनी पोजीशन चेंज करेगा इधर और 4 करेगा इधर, तो जगह a/b इज इक्वल टू 4/7। अभी फ्रैक्शन फॉर्म से आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू 4/7 हो गया। अब नेक्स्ट b/7 इज इक्वल टू c/8। जैसे अभी आपने यहाँ इन दोनों को इंटरचेंज करा वैसे ही यहाँ पर भी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। b/c इज इक्वल टू 7/8 होगा। ठीक, b रेशो c इज इक्वल टू 7/8 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज बताई थी पहले भी आपको। अब जब आपके पास ए बी सी आ रहा है, आपको ये लिखना बताया था ए बी और बी सी, इस फॉर्म में लिखना था। ए बी की वैल्यू 4/7 मीन्स 4/7 और बी सी की वैल्यू है आपकी 7/8। देखिए अभी एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये दोनों सेम वैल्यू आ जाते हैं तो आप इन दोनों को ऐसे कैसे उतार दीजिए 4 7 8, ये आपका एबीसी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसा क्यों कहा है कि अगर ये दोनों सेम वैल्यू है तो आप इन दोनों को कॉमन ऐसे लिख दीजिए। देखो आप क्या करेंगे, 4 7 जा 28, 7 7 जा 49 और 7 8 जा 56। जब आपको जब आपको आएगा तो आप कह रहे हो सर ये 4 से डिविजिबल है सारे, आपने इन्हें 4 से फिर कैंसिल कर दिया। 4 8 जा 7 से, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56 रिपीट होके वही आने वाला है। इसीलिए कहा था सीधा अगर ये दोनों नंबर सेम आते हैं तो आप इन दोनों को सीधा ऐसे की ऐसी कॉपी कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर आ रहा है 4 7 8। ठीक है, पॉज करके कॉपी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरीके से है क्वेश्चन। ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 2 3 4 और आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आपको देखिए आपको टाइम बचाना है, क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्टिव सॉल्व नहीं करना कि दिखाना है कि ए बी सी की वैल्यू हमने कहाँ से पिक की है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, तो आपको अपना टाइम बचाना है। सीधा ए की वैल्यू 2 रखी, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 4 रखी। ए की जगह 2 प्लस बी की जगह 3 अपॉन बी की जगह फिर से 3 प्लस सी की जगह फिर से 4, 2 और 3 5 अपॉन 7 4 3 7 आपका आंसर आ जाएगा। और ये वैल्यू आपने कहाँ से रखी है आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ समझना है ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 4 है। वहां से वैल्यू आपने क्वेश्चन में पुट करी और जो कैलकुलेशन जो भी बनती है जैसे आपको क्वेश्चन पूछ रखा है, बाकी अगर यहाँ पे माइनस दे रखा तो माइनस कीजिए, जैसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है वो आपको फिर कैलकुलेट करना है। सीधा आपका आंसर आएगा 5/7। ठीक है, इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन एक और है, उसको देखें। हाँ, वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ए रेशो बी रेशो सी इज इक्वल टू 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/7। अभी जस्ट पहले जो आपने क्वेश्चन किया उसमें फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं था और अभी इस समय आपको रेशो फ्रैक्शन वैल्यू में मिल रखा है। पहले आप इसको ही बैलेंस करेंगे। ठीक है, आपको पता है जब आपको 1/4 रेशो 1/6 रेशो 1/7 मिले, पहले आप इन सब का एलसीएम लीजिए। एलसीएम कितना आएगा आप बता रहे सर 4 6 और 7।
2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और ये 7, 2 1 ज़ा 2, 3 और ये 7, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 आपका एलसीएम आएगा। जैसे आप इनका फ्रैक्शंस का एडिशन करते हैं ठीक वैसे आप अभी काम कर रहे हो। 4 से इसको डिवाइड करा, 4 से कितनी बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 7 3 ज़ा 21, रेशो 6 से कितनी बार जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 7 2 ज़ा 14 और 7 से कितनी बार जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो ये जो आपका है 21, 14 और 12, अब ये आपका ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक, ए रेशो बी रेशो सी की वैल्यू आपकी आ गई 21, 14 और 12। क्वेश्चन क्या था वो नहीं लिखा हमने इसमें। ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस सी है, ये आपसे पूछ रहा है बी माइनस सी क्या आएगा। अब ये आपने वैल्यू जो निकाल ली है ये आपकी ए है, ये बी है और ये सी की वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव रहेगी। ठीक, तो अब आप सीधा जैसे पहले क्वेश्चन में ए की वैल्यू रखी थी 21 रखे, बी की वैल्यू आप 14 रखेंगे और सी की वैल्यू -12 और बी की वैल्यू फिर से 14 रखेंगे। बस आप इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, ये कितना आएगा आपका 35/2 करेंगे कितना आ जाएगा 17.5 आपका आंसर आएगा। नोट कीजिएगा क्वेश्चन। ठीक, ये देखिए हमने किया क्या है, आपने इस पूरे फैक्टर को सॉल्व करा जैसे फ्रैक्शंस का एडिशन होता है ठीक वैसे आपको इसको सॉल्व करना है। एलसीएम लेंगे, एलसीएम 84 आया, डिनोमिनेटर्स को डिवीजन में करते हैं, डिवाइड करके जो आता है उसकी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से इसको डिवाइड करा 21 टाइम का, 21 1 से 21 आया। ठीक, 6 से इसको डिवाइड करा 14 टाइम का, 14 1 से 14 वो आया। 7 से इसको डिवाइड करा 12 टाइम, 12 1 से 12। ये जो अब आपकी न्यूमरेटर में वैल्यू है वही आपकी एबीसी का रिप्रेजेंटेटिव रहेगी, बस इतना। नीचे के 84 से हमें मतलब नहीं है इस समय, आपको बस ये चीज लाने से मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। 2a is equals to 3b is equal to 4c। आपको फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अभी आपको क्वेश्चंस ए रेशो बी रेशो सी रेशो करके दे रखे हैं। अभी आपको रेशो में वैल्यू नहीं दे रखी है, आपको सीधा क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। आप पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे। जैसे 2a इज इक्वल टू 3b, आप लेना चाह रहे हैं a अपॉन बी तो आपके पास आ जाएगा 3/2 और फ्रैक्शन में आते ही आ जाएगा a रेशो b इज इक्वल टू 3/2। अब लेंगे 3b इक्वल टू 4c। b अपॉन c जब होगा मतलब ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आया है, ये मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में आया है और ये हम मल्टीप्लिकेशन से यहाँ डिवीजन में 4/3, तो b रेशो c हो गया आपका 4/3। अभी आपको a रेशो b रेशो c करके a b c की वैल्यू निकालनी है, तभी आप उसमें पुट कर सकते हैं। आपने क्या a b कितना आपका 3/2 और b रेशो c आपका 4/3। 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये तीनों ही 2 से डिविजिबल है। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6। ये जो 6 4 3 आए ये आपका एबीसी का रिप्रेजेंटेटिव है। ए की वैल्यू 6, बी की 4 और सी की वैल्यू 3 आएगी। सीधे इसमें वैल्यू रखे कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आएगा। ए की वैल्यू 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 16 अपॉन 16 माइनस 9, ये होगा आपका 52 अपॉन यह आ जाएगा आपका 7। ये आपका आंसर आएगा। अगर देखिए ऑप्शन आपके पास 52/7 में है
तो आप सीधे ये आंसर लिखेंगे। और अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में आता है तो उसमें लिखिएगा, अगर डेसिमल में आता है तो आप उसको चेक कीजिए। ये आंसर क्या आएगा वो आपके ऑप्शंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, कॉपी कीजिए इसे फटाफट से और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है, आपको एक अमाउंट दिया गया है, वो एक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करा रहा है। ये स्टार्टिंग में जब आपने पहली क्लास देखी होगी, उसके स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाएगा। आपके पास है 4165 रुपीज है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:11:2 के रेशियो में। ए बी सी, 3 लोग हैं, ये जो अमाउंट है वो इस रेशियो में बटना है 4, 11, 12। आपको बताया था कि ये जो जितना भी अमाउंट है 4165, इसको डिवाइड करना है इन सभी रेशियो के एडिशन से, 4 + 11 + 2। हमें फाइंड क्या करना है, हमें ए का शेयर फाइंड करना है, ए को कितना मिलेगा। ये आपका 4165 अपॉन 17, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ये सॉल्यूशन जितना भी आएगा उसमें हम उस इंसान का शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे जिसका हमें फाइंड करना है। अगर वो बोलता है आपको सर एबीसी तीनों की अलग अलग इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है, तो हम एक बार 4 फिर दोबारा करते, फिर मल्टीप्लाई 11 से करते, फिर एक बार और करते, मल्टीप्लाई 2 करते। लेकिन हमसे सिर्फ वो एक ही बार पूछ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन आपसे कुछ भी बोल सकता है, उसने सिर्फ आपसे ए की वैल्यू मांगी है। मान लीजिए वो बोलता कि सर ए और बी को मिले शेयर का डिफरेंस कितना है, तो आप इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करते, उससे मल्टीप्लाई कर देते। वो बोलता सर ए और बी को मिला कितना है, दोनों को टोटल करके, तो आप दोनों का टोटल करके उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिलहाल हमसे सिर्फ ए का शेयर पूछा, हम ए का शेयर मांगेंगे। ठीक है, और जब आप इसको करेंगे, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर आएगा 980 रुपीज। ए को मिले हैं 980 रुपीज। ठीक है, कैलकुलेशन है बेटा, कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी खुद, मैं बताऊं आपको। ठीक है, कॉपी कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेम इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन का है। आपके पास 33,880 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है, और रेशो आपको दिया है पी रेशो क्यू रेशो आर रेशो दिया है आपको 4/3 रेशो 3:2 रेशो 5/6, ये रेशो दिया है। अब इसको भी आपको पहले उन्हीं तरीके के बैलेंस करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। पी क्यू आर, इनका रेशियो आपको 4/3 रेशो 3/2 रेशो 5/6, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 12। 3 4 12, 4 4 16, रेशो 2 6 12, 6 3 18, 6 2 12, 2 5 10, ये आपके पास आ गया। अभी आपको दिख रहा है सर ये भी 2 से भी कट रहे हैं, 2 4 8, 2 9 18, 2 5 10, कितना आया 495। तो अब ये जो अमाउंट है ये आपके पास 495 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, और डिस्ट्रीब्यूशन का पैटर्न आपको समझा दिया गया है। इस 33880 इसको आप करोगे 4 + 9 + 5 से डिवाइड। ठीक, ये आपका हो जाएगा 18, 33880। 18 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, और आपसे पूछा है पी और आर का शेयर, डिफरेंस बिटवीन पी और आर का कितना लिखना है। पी और आर एक ही है, तो इसका डिवीजन जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपको बता रहे हैं 1700, ये आपका आंसर आएगा। ठीक, चलिए देखें आगे कुछ और क्वेश्चंस हैं, कॉपी कीजिएगा। Three numbers are in the ratio
2:3:4। 3 नंबर हैं जो इस रेशो में 2:3:4, और बोला है इनका जो क्यूब का जो एडिशन है वो आपके पास दे रखा है 6336। मींस इनके क्यूब्स का एडिशन आपके पास दे रखा है 6336। आपको बोला है जब भी आपको रेशो इस तरीके से मिले आप इसे हमेशा 2x और 3x और 4x, ये कब मानना है जब आपको नंबर्स के साथ कुछ गेम खेल रहा हो कि इनका एडिशन इतना है, इनका स्क्वायर इतना है, इनका क्यूब इतना है, तो करना है। तो अब आप ये रेशनल वैल्यू इसकी एग्जैक्ट वैल्यू मान लिया आपने, आपको बोला इनका क्यूब, तो 2x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 4x क्यूब, इनके क्यूब का एडिशन 6336 दे रखा है। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 2 का क्यूब आपके पास आएगा 8x क्यूब, 3 का क्यूब 27x क्यूब, 4 का क्यूब 64x क्यूब इज इक्वल टू 6336। अब जब आप इसे एडिशन करेंगे आपके पास आएगा 99x क्यूब इज इक्वल टू 6336। ये डिवीजन से मल्टीप्लाई में आएगा 6336 अपॉन 99। एक्स क्यूब कितना आ जाएगा आपके पास, ये इससे कटेगा 64 टाइम्स। एक्स की वैल्यू क्यूब रूट ऑफ 64 कितना आ जाएगा आपके पास, एक्स की वैल्यू 4। एक्स की वैल्यू 4 आएगी। आपसे पूछा है द स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर ये 2x है। 2x मीन्स 2 मल्टीप्लाई x मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, आप 4 है, x की वैल्यू हमारी 4 है, तो 4 टू ज़ा 8 आपका आंसर आएगा। ठीक, 8 आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखें कुछ क्वेश्चन और, चलिए आपका शायद आखिरी क्वेश्चन है, देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:11 और बोला है इन दोनों का एडिशन, मतलब 7x और 11x का एडिशन आपको 8136 दिया है। आपने किया 7x प्लस 11x इज इक्वल टू 8136, ये हो गया आपका 18x इज इक्वल टू 8136। 18 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, वहाँ डिवीजन में जाएगा 8136 अपॉन 18। जब ये कट जाएगा आपका कितनी बार कटेगा, 4 5 2 टाइम्स। x की वैल्यू निकलते ही आपको सबसे पहले काम करना होता है इसके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करना, मतलब 7x इज इक्वल टू 4 5 2 मल्टीप्लाई 7, 11x निकालना पड़ेगा 4 5 2 मल्टीप्लाई 11, ये आपका आएगा 3164 और ये आपका आएगा 4972। ठीक, अगर आप इसको ऐड करके देखते हैं तो आपका आंसर आता है 8136। इट मीन्स आपके जो दोनों नंबर है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ने आपसे इन दोनों का नंबर का सब्ट्रैक्शन मांगा है, डिफरेंस कितना है। तो अब आप क्या कर दोगे इन दोनों का डिफरेंस, 4972 3164, आपके पास आंसर आता है 1802 1808, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके आगे कोई क्वेश्चंस हम अगली वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपको किसी क्वेश्चन में किसी तरह का जो डाउट है वो मुझे बताइएगा, और वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि टाइम पे ही आपको वीडियोस मिलती रहें, और अगर आपको वीडियोस हमारी अच्छी लगती हैं आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। यहाँ तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।